जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तो मुझे लगा कि टीचिंग जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा और ये कुछ ही दिनों की बात है कि मैं अब स्कूल में पढ़ाने लगूंगी क्योंकि मेरे पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी की एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिग्री है जिस पे मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। और अगर आपके पास डिग्री हो और कॉन्फिडेंस हो तो आपको लगता है कि आप सारा चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। बट रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। इतने सारे रिजेक्शन और इतने सारे डेमो क्लासेस देकर मैं कॉल का वेट करती थी कि वो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो आंसर देंगे, बट कहीं से कॉल आता था और कहीं से कॉल भी नहीं आता था। और इतने सारे इंटरव्यूज में फेल होने के बाद खुद पर सेल्फ डाउट भी आने लगा। और अगर आप भी ग्रेजुएट हो, बीएड किए हुए हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है मेरी स्टोरी आपको मोटिवेट कर दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिल्का स्वांसी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। बीएड के बाद टीचिंग जॉब ढूंढने का मेरा स्ट्रगल। ये वीडियो मैं किसी की सिंपैथी पाने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं बस अपनी रियल जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बीएड कंप्लीट करने के बाद अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और थोड़े परेशान हैं। हो सकता है कि मेरी ये स्टोरी उनको थोड़ी हिम्मत दे दे। जब मैंने बीएड कंप्लीट किया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, ये सोचकर कि मेरा करियर जर्नी अब स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं स्कूलों में जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और कुछ ही टाइम में पढ़ाने भी लगूंगी। लेकिन जब मैंने जॉब के लिए एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट किया और रिज्यूम देना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि रियलिटी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग होती है। मैंने कई स्कूलों में एप्लीकेशन भेजे, कई स्कूलों में मैंने जाकर रिज्यूम डाला, कई स्कूलों में मैंने गूगल से ईमेल आईडी ढूंढकर उस ईमेल पे मैंने रिज्यूम डाला और कई बार खुद को डेमो क्लासेस के लिए इंटरव्यू के लिए मैंने खुद को प्रिपेयर किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि डिग्री मिलना और जॉब मिलना दोनों काफ़ी अलग चीज़ है। कहीं से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। कहीं इंटरव्यू हुआ बट सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं डेमो क्लासेस हुए पर उसमें भी मैं फेल हो गई, और कहीं पर तो एक्सपीरियंस मांगा गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगी। मुझे तो फर्स्ट जॉब ही नहीं मिल रही है। एंड इतने सारे रिजेक्शन के बाद धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी पूरा डाउन होते चला गया और लास्ट में सेल्फ डाउट होने लगा, जैसे मेरी किस्मत खराब है, हो सकता है ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है जिसे मुझे इम्प्रूव करना है, शायद मेरी टीचिंग स्किल इनफ नहीं है, मुझे और स्किल सीखने चाहिए। इतने सारे सेल्फ डाउट मुझे भी खुद पर आने लगे, खुद के लिए आने लगे। बट उस वक्त सबसे डिफिकल्ट चीज जॉब ना मिलना नहीं था, बल्कि खुद को मोटिवेट रखना था। उस वक्त का सबसे बुरी बात पता है क्या है? कई बार आपको स्कूलों में डेमो क्लासेस या इंटरव्यू के नाम पे बुलाया जाता था। आप डेमो क्लासेस के लिए, इंटरव्यू के लिए खुद को कितना प्रिपेयर करते हो, कितने हजार बार आप प्रैक्टिस करते हो स्पेशली डेमो क्लासेस के लिए। और जब स्कूल जाते हो ना तो वहाँ पर आपसे सिर्फ दो चार बातें कर लिया जाता है, थोड़ी सी आप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे पूछा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चेक किया जाता है और उसके बाद आपको कहा जाता है ठीक है आप चल जाइए, हम आपको फिर कभी बुलाएंगे, और उसके बाद आपको कांटेक्ट ही नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बुरी बात थी उस वक्त जब मैं स्ट्रगल कर रही थी कि आपको डेमो क्लासेस के नाम पे बुलाया जाता था, इंटरव्यू के नाम पे बुलाया जाता था। आप प्रिपेयर होके जाते हो और आपको वहां से खाली हाथ भेज दिया जाता था, बिना इंटरव्यू लिए, बिना डेमो क्लासेस लिए। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैं कंटिन्यू अप्लाई करती गई, कंटिन्यू सीखते गई, कंटिन्यू खुद पर इम्प्रूव करती गई एंड हर रिजेक्शन एंड हर एक्सपीरियंस से मैं कुछ नया सीखते गई। एंड आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल ने मुझे सिर्फ जॉब नहीं दिलाई, बल्कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड स्ट्रेंथ भी दी है।
इस जॉब फाइंड करने के स्ट्रगल में मैंने एक बात सीखी है, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप कैपेबल नहीं हो। कभी कभी अपॉर्चुनिटी आने में, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो प्लीज अपने आप पर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो, अप्लाई करते रहो और कभी गिव अप मत करो। अगर आप भी इस स्ट्रगल वाले फेज से गुजर रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी स्टोरी भी जानना चाहूंगी। और अगर मेरी जर्नी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट कर पाई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये चैनल सिर्फ मेरी लाइफ के बारे में नहीं है, बल्कि ये चैनल हम सबके ग्रोथ के बारे में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों पर काम करते रहिए। बाय बाय।